आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ हमारी परीक्षा में 3 नंबर का सवाल आता है। जब 3 नंबर का सवाल आता है और भी छोटे छोटे सवाल आएंगे वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं 3 नंबर की। जब 3 नंबर की चर्चा कर रहे हैं तो कभी भी हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले उसके हमें समांतर श्रेणी से रिलेटेड बेसिक डाटा आना चाहिए। एक तो समांतर श्रेणी कैसी होती है, समांतर श्रेणी में अंतर बराबर होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए तो किस प्रकार होना चाहिए। समांतर श्रेणी में सार्वअंतर आपको निकालना आना चाहिए। सार्वअंतर निकालने के बाद में ये भी पता होना चाहिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, और प्रथम पद हो गया तो उसका एनवां पद क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवां पद अर्थात एन, अगर ये डेटा के बारे में आपको समझ में आ गया एन का मतलब क्या है, आपने समांतर श्रेणी का बहुत अच्छे सवाल कर लोगे। ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड हम सवाल करने का प्रयास करते हैं, तब हमारे डाटा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आप इस समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि सबसे पहले तो देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी में जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 51 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दे रखे। देखो सबसे पहले दे रहा है दूसरा पद और फिर क्या दे रहा है, तीसरा पद। दूसरा पद कितना दे रहा है, 14, और तीसरा पद कितना दे रहा है, 18। तो आपको ये अंदाज लगाना चाहिए, अपने विवेक से सोचना चाहिए कि ये भाई किताब तो कह रहा है ये एपी है, तो हमें ये परिवर्तन नहीं करना है कि कौन सी एपी है या कौन सी एपी नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली समांतर श्रेणी है। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, जब दूसरा पद 14 है, तीसरा 18, तो पहला पद क्या होगा, ये होगा 10। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब इसके 51 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो अब समांतर श्रेणी में जब भी पदों का योग ज्ञात करते हैं हमें वो फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, ए से एन लिखते हैं। एस क्यों लिखते हैं, एस का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स, और उसके बाद में आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कोष्ठक बन। अब इसमें क्या क्या हमें चाहिए, इस फॉर्मूले को देखो। हमें योग ज्ञात करना, इसका कोई मतलब नहीं है। एक तो आपको n ज्ञात होना चाहिए, a ज्ञात होना चाहिए, d ज्ञात होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आ गई तो हम इस समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। n का मतलब 51वां पद ज्ञात करना है, a का मतलब 10 हो गया, और d का मतलब क्या हो गया, 4। d हमें अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए। d कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला घटाते हैं, तीसरे पद में से दूसरा घटाते हैं, ये ध्यान रखना। और इसका d आ जाएगा 4। तो आप यहां रखोगे, यहां लिखोगे मान रखने पर। क्या करोगे, मान रखने पर। और जब मान रखोगे तो आपका आ जाएगा 51/2, 2 गुणा a का मतलब 10 प्लस n-1 51-1 इंटू डी, ये कोष्ठक बंद। आगे जब हम इसको करेंगे फिर 51/2 आ जाएगा, 2 को 10 से गुणा करोगे 20 आ जाएगा, 50 में से 1 निकालोगे क्या आ जाएगा, 51 में से 1 निकालोगे 50 आ जाएगा। इस प्रकार हमें इसे करना है। जब इसे आप आगे सरल करोगे 51/2 आ जाएगा, 20 हो गया, 50 को 40 से हम गुणा करेंगे 200, तो 20 प्लस 200, और हम इसको आगे करेंगे तो 51/2 कोष्ठक का मतलब गुणा लिख सकते हो आप, और ये हो गया 220। और 220 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 110। और अब आपको क्या करना है, 51 को 110 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार हमें पंक्तिबद्ध रूप से इन सवालों को करना है, और हम करेंगे तो बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है वो मैं आपको कारण बता देता हूँ। मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना उसका कारण बता रहा हूँ कि ये दूसरा पद और तीसरा पद दे रहा है, बच्चा पहला पद ढूंढ नहीं पाता, गलती कर देता है। हाँ, जो पढ़ते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, चीजों को इजी ले लेते हैं। बाकी कंप्लीट सरल सवाल है तो वो भी हमारे सरल डाटा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट अक्सर क्या करता है, प्रथम पद को ढूंढने में असफल हो जाता है, तो वो हमें अपने दिमाग से ढूंढ कर पता करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट माने हैं,
तीनों सवाल इतने ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे सवाल है, आप इनको सरल भी नहीं कह सकते। अब देखो पहला सवाल, फिर योग की बात कर रहा है, कह रहा प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग याद करो जो 6 से विभाज्य। तो मैं इसको यहां कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। यह कह रहा है 6 से विभाज्य, मतलब 6 का भाग जाता हूं, और 6 का भाग का मतलब होता है 6 का पावड़ा, और ऐसे करते करते एन तक, एन का मतलब होता है 40 पदों तक योग याद करना। और जब भी हमें योग याद करना होता है, हमारा पहला ड्यूटी क्या होती है, हमारी पहली ड्यूटी ये होती है कि योग का आप सूत्र लिखो, ये योग का सूत्र, और योग का सूत्र ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये होने के बाद में आपको पता होना चाहिए, एक तो n का मान कितने पदों का योग याद करना, 40। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए a का मान कितना होता है, 6, और ये भी पता होना चाहिए d का मान कितना होता है। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला है 40/2, a का मान 6 2a प्लस 40 - 1 इंटू डी का मान कितना है 6, और आगे आप लिखोगे 40 में जब 2 का भाग देंगे 20, ये कटेंगे ना, ये 20, और 2 को जब 6 से गुणा करोगे 12, 40 में से 1 जाएगा 39, और ये आ जाएगा 6। और हमें इसको आगे से ही सरल करना है, 39 को किससे गुणा करना है, 6 से, और यह आप गुणा कर सकते हो, हालांकि आपको आते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये 5 आ गया, और आ गया 18, 5 कितने हो गए 23, और आगे इनका सरलीकरण वो आपको करना है, और अगर आप करोगे तो ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल कठिन नहीं है, सवाल बहुत इजी है, बस डिफरेंस ये है कि हमें इन सवाल को करना किस प्रकार है, और हम ढंग से जब कर नहीं पाते तो हमारी ये सवाल की बार बार दिक्कत आ जाती है। ऐसा कैसा 8 के प्रथम 50 गुणजों का सवाल करना है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 15 गुणजों का योग याद करना है, जैसे ये 40 का बात करा वैसे ही आप ऐसे लिखोगे 8, 16 और 24, और योग का आपको सूत्र आना चाहिए। अगर आपको योग का सूत्र आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम यही प्रक्रिया इस सवाल की रहेगी। अब ये कह रहा है कि 0 से 50 विषम संख्याओं का योग, ये देखो आगे करते हैं। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये हमें आना चाहिए। ये कह रहा है 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है, क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है, और 0 से 50 ऐसे तो आपको पता है 25 होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम ये अंदाज लगा लेते हैं भाई चलो आधी आधी हो जाती है। लेकिन ये 3 नंबर का जब सवाल आएगा तो सबसे पहले तो हमें पता करना है पड़ेगा कि इसमें कितनी विषम संख्या है। लास्ट आपकी कौन सा लिखोगे, गुण 50, ये होगा भाई। 50 से पहले विषम संख्या कौन सी है, गुण 50 है, तो हमें इसको सही तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको वो ज्ञात करना है, एन पद ज्ञात करना है। तो एन मतलब वो एनवा पद कितना है 49, और ये आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना आ गया 1, n-1 आपको ज्ञात करना है, और डी का मान कितना आ गया 2। ये इधर आप भेजोगे 48, और इस 2 को आप क्या कर दोगे, डिवाइड में भेज दोगे, तो ये आ गया n-1, और इसमें आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया 24 बराबर n-1, और n का मतलब कितना हो गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना है कि ये कैसे आता है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से ज्ञात करना। इसके बाद में आपको क्या करना, अब योग ज्ञात करना है। अब जब योग ज्ञात करना है तो हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 50 का। और आपके योग का सूत्र क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई कि नहीं आई बात सुने। और n का मान कितना हो गया 25, और a का मान कितना 1, और n का मान फिर 25, और d का मान कितना आ गया 2। 25/2, ये 2 आ गया, 25 में से गया 24, और 24 को जब 2 से आप गुणा करोगे तो 48,
और ये हो जाएगा 50, 48 और ये 2 50। इसको आप डिवाइड करोगे 25 और 25 को जब हम 25 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जो भी होगा आप इसको गुणा कर लेना 625, ये इसका योग होता है। क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, तो आप चेक कर लो। भाई हमें 25 पदों का ज्ञात करना है, एन का मान 25 आया, 49 था, इस ए को आपने इधर भेज दिया। भाई आखिरी पद 49 था ना एनवा, विषम संख्या वाला, तो 48/2 इस ए को भेजा था, हमारे क्या हो गया -24 आया, फिर प्लस हो गया 25, 25.2 ये 2 आ गया, 25 - 1 गुणा 2 ये 24 आ गया। 24 को जब 2 से गुणा करोगे तो आप 48 आएगा, 48 में 2 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, और इसको आप गुणा करोगे तो ये 25 × 25। तो इन पदों का योगफल कितना आएगा। ये कठिन सवाल नहीं है, लेकिन अंतर इतना है कि हम ढंग से समझ नहीं पाते, और जब हम समझ नहीं पाते तो मान के चलो कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, और इन गलतियों का सुधार करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। आगे सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अब ये सवाल मैंने आपको क्यों दिया, इसका भी तो रीजन होगा। ये सवाल मैंने दिया कि एग्जामिनर क्या होता है, कई बार डायग्राम बना कर देता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना बड़ा सवाल है कि बच्चे कर नहीं पाते। वो दूसरी बात, प्रश्नावली के लास्ट में हम आलस भी कर देते हैं, तो आलस के चक्कर में ये एग्जाम आ गया, फिर हमारे भारी पड़ जाता। अब इस सवाल को समझो। ये कह रहा है कि 200 लट्टों की ढेरी है, टोटल लट्टी 200 योग है इनका, आई ना बात समझे। लेकिन ये कह रहा है कि सबसे नीचे वाली जो ढेरी है उसमें 20 लट है। कितने 20, उसके बाद में 19 है, उसके बाद में 18 है। इस प्रकार हमें इनको लिखते हुए जाना है भाई, 20 से 19 से 18 इस प्रकार हमें लिखते जाना है, और ये बताना है कि 200 लट वाले जो पंक्ति है हमें इनको जोड़ते भी जाना है, और ये बताना है कि 200 जब होंगे तब उस आखिरी डेयरी में कितने लट होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है कि ये 200 लट है, ये योग है, तो हमारे जो फॉर्मूला लगेगा वो योग वाला लगेगा। कौन सा वाला लगेगा, योग वाला। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इसमें ए का मान कितना है, आपको डी का मान भी पता करना है, और उसके बाद में एन का मान हमें ज्ञात करना है। क्यों कि कितने पूछ रहा है ना, कितने में आखिरी लट में कितने होंगे, मतलब कौन सी वो ढेरी होगी, तो ये हमें पता करना। भाई पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में, तो कौन सी में होंगे और कितने होंगे ये हमें ज्ञात करना। तो ये पूछ रहा है कितने लट है, जो भी ढेरी रहेगी। चलो हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो योग का सूत्र आपको पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। मुझे बताओ एस एन का मान कितना है, ये 200। एन का मान हमें पता ही नहीं, कहां पता है, पता है क्या आपको है क्या, नहीं। ए का मान कितना है, ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में सारे अंतर ज्ञात करना कई बच्चों को नहीं आता, और ये क्लास स्पेशल सीरीज होती है उन्हीं बच्चों के लिए जो ढंग से ज्ञात नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार की सीरीज आती है, जब भी हमें सारे अंतर ज्ञात करना है, तो देखो संख्या को आप अपने पेज में लिखो, और अंतर ज्ञात करना इसमें से आप ज्ञात करो, मतलब दूसरे वाले पद में पहले वाली। भाई आप कोई गांव में, यहां से आप किसी गांव में जा रहे हो, इस दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी है। उस गांव में पहुंचने के बाद में मोटरसाइकिल में चेक करेंगे ना भाई कितने किलोमीटर चली, तो हम कहते हैं कि यार वहां तो 20 किलोमीटर पर थी, यहां आए तब 24 किलोमीटर हो गई, तो 24 में से ही तो 20 घटाओगे आप अगले में से, तभी तो हमारे 4 आएगा। हाँ माइनस भी आता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना अगले वे से पिछला घटाना है। जैसे 19 में से 20 घटाना है, 18 में से 19 घटाना है। कई बच्चों को जोड़ बाकी नहीं आती है, मैं सिखा देता हूं। देखो इस चीज को आप ध्यान देखो, दोनों के साथ अलग अलग चिन्ह है, जब भी अलग अलग चिन्ह होता है बाकी होती है। 20 में से 19 गए 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है 20, ये माइनस है। आप ऐसे करोगे 1, बट 19 में से 18 गए 1, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या माइनस, ये माइनस है। तो आप मुझे बताओ डी का मान कितना आया, -1। कितना आया, -1। अब आप इसको सरल करो, इस 2 को आप इधर भेज दो, कितना आ गया 400। ये 1 यहीं रहने दो, इसको आप करोगे कितना आ जाएगा 40, इस एन को माइनस से गुणा करोगे तो ये -1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये +1 हो गया। मैं वापस बताऊं क्या आपको, देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आगे आप इसको लिखो
इस एन को आप इस 1 से 41 हो गए, तो 41n माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। अब हमें इसको सरल करना है और इसकी n की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? और जब n की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन से लट में क्या स्थिति रहेगी। तो देखो, ठीक है, ये आ गया समझो, क्लियर चीज। तो देखो, अब हमें इस माइनस को प्लस बनाना है, तो आप इसको इधर लेकर आ जाओ। देखो मैंने एक छोटी सी गलती की है, ये बराबर 0 नहीं आएगा। अब देखो, मैंने यहाँ एन स्क्वायर उधर लेके गया 41n, और ये 400 वहीं के वन रहेगा, तो ये लो। अब आपको क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड जब करते हैं तो क्या करना है? जो बीच का नंबर है उसको ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने घटाने पर तो ये आ जाए और गुणा करने पर ये आए। बड़ी चुनौती। 41 के आपको टुकड़े करने। किसके करने? 41 के। हाँ, सामान्य रूप से अगर 40 होता तो हम कर लेते, 20 के 20 से आप गुणा कर देते तो 400 आ जाते। अब इसका आप क्या उपाय करोगे? तो आप कोई ना कोई तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो देखो, बताओ क्या गुणनखंड होंगे। अगर आपको इस प्रकार के फिर भी दिक्कत रहती है तो आप श्रीधराचार्य सूत्र का भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, हम आइडिया लगाते हैं कि क्या हो सकता है। आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना भाई, इनके क्या हो जाएंगे। जैसे 20 को 21 से गुणा करेंगे तो अलग हो जाएगा, 22 को 19 से गुणा करेंगे तो भी नहीं बैठेगा, 23 को 17 से गुणा करेंगे, सॉरी 23 को 41 लाना है, 23 को 27 से 28 से नहीं होगा, 24 को 27 से ये भी नहीं होगा। और इस प्रकार हमें इनके कहीं ना कहीं ये टुकड़े ढूंढने, और जैसे 50 को 9 से तो भी नहीं होंगे, हमें इनके टुकड़े करने। लेकिन मैं आपको, समय खराब हो रहा मेरा भी आपका भी, तो इससे बढ़िया क्या करते, इसको श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो आपको याद भी हो जाएगा, आपकी क्लास में भी है ये, ठीक है ना, आगे प्रश्नावली में भी काम आएगा। इसलिए हम इसके पहले भी डाटा क्लियर कर लेते हैं। बटावा 2a, यहां b का मान कितना है? 41, ठीक है नहीं, -41, माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस, प्लस माइनस, फिर 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 बटावा 2। अब आप इसको सरल करोगे, ये प्लस के 41, ये प्लस माइनस, और 41 को जब 41 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये देखो, 4 का 4 आ गया यहां पर, और 4 को जब गुणा किया 16, 1, ये 8 ये आ गया 1681, और ये आ गया 1600 बटावा 2। अब आपको बताइए 81 बचेगा, तो प्लस माइनस 40 प्लस 9 बटावा 2, तो एक तो आ जाएगा आपके, कितना आ जाएगा? 25, और एक जब माइनस करोगे 41 से, 41 में 9 गए, कितने रहे? 32, तो एक आ गया 16। तो आपको पता है 25वां तो आ नहीं सकता भाई, 25 तो कैसे आएगा? तो आखिरी में कितना आ सकता है? 16 आने के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और जब आप इनको जोड़ोगे तो अपने आप ही 16वां जो पद आएगा ना, उसका इसमें योग 10 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इस प्रकार हम इस सवाल को करते हैं। आपको इसके बाद में थोड़ा सा अच्छे से अभ्यास करना है। गुणनखंड अगर होते हैं तो उनका सरलीकरण आपको करना आना चाहिए, ठीक है, इतना समय ताकि नहीं लगे। अब देखो आगे वाला सवाल, ये कह रहा है कि 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग 78 हो जाए। कितने पद लिए जाए, एन का मान ज्ञात करना, और इनके योग की बात कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो जो समांतर श्रेणी ये है, तो इस समांतर श्रेणी में आपको पता होना चाहिए ए का मान कितना है और डी का मान कितना है। मैंने अभी आपको डी का बताया कि इसमें से ये घटाते हैं, तो 21 में से 24 घटाएंगे, कितना आएंगे? -3। और आपको कितने पद लेने, जब इसका योग 78 हो जाता है तो n पद लेने। कितने लेने? और हमारे इसका सूत्र होता है, ये आपको आता है, मैंने बहुत बार इसका यूज कर लिया, अब आपको ये आना चाहिए। नहीं आना चाहिए क्या?
और जब इसका योग करोगे तो ये कह रहा है कि कितने पद लिए जाए, कि इनका योग क्या हो जाए 78। तो ये मैं लिख देता हूँ 78। n/2 का हमें पता नहीं है, a का मान हमें पता है 24, n-1 का भी हमें पता नहीं है, और d का मान इसमें कितना है -3। तो ये हो गया 78 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो कर दो, ये आ गया n, ये आ गया 48। इसको जब आप गुणा करोगे तो ये माइनस का 3n और प्लस का 3। 78 को इसको आप जब गुणा करोगे, ये देखो 1 14 1 15 156। तो आप इसको इसमें दोनों जोड़ोगे 51n -3n स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 बराबर 0। अब ये जो है इसके हमें टुकड़े करने हैं। हाँ, एक उपाय आप 3 हटा सकते हो, पूरी इस चर में आप 3 का भाग दे दोगे तो n स्क्वायर -17n, और जब इसमें आप 3 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 52 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या लेके आनी है जो इसके जोड़ने घटाने पर 17 आ जाता है और मल्टीपल करने पर 52 आएगा। तो क्या आएगा 13 को आप 4 से गुणा करोगे तो n स्क्वायर -13n माइनस का 4n प्लस 52 बराबर 0। और जब आप इनको सरल करोगे तो यहां तो क्या आ जाएगा n -13, ठीक है, माइनस के 4 n माइनस ये 13, ठीक है। तो n बराबर 13 और 4। तो आप अपने आप ही चेक कर सकते हो कि हमें योग 78 ही चाहिए। तो n का मान कितने पद लेने हैं, तो 24 आ गया, 21 आ गया, 18 आ गया और 1 आ गया 17। आप इनको जोड़ दो तो हमारे ये 4 लेने पर 13 पद लोगे तो और ज्यादा हो जाएंगे, जो 78 से भी योग इसका ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका सही व्यवस्थित उत्तर क्या होगा 4। भाई 13 वाला तो संभव ही नहीं है, 4 वाला संभव है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4। ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो भी मैं सवाल करा रहा हूं आपको बिना मतलब की भीड़ में आपको नहीं करा रहा हूं। मुझे ये बड़े बड़ी वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं, और मैं लंबे लंबे वीडियो दिखाकर मुझे वो पैसे कमाने वाली वो भी नीयत नहीं। मैं ये चाहता हूं और मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं आपको सारे सवाल कराऊं जो एग्जाम में आने लायक हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं वीडियो बनाता हूं इसलिए कि ताकि आप उसकी तरफ जा सको। बुक से और पासबुक से आप समझते हो तो इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी बात यह कि जो अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता है वो पेड कोर्स रखता है। और मैं समझ रहा हूं कि एक तो नेट का खर्च करना और ऊपर से रुपए देना, ऐसा बर्डन नहीं होना चाहिए। मैं सारी सुविधाएं देने का आपको प्रयास करूंगा। क्रमबद्धता से आप इसको देखो, आप हमारे रूप से नियमित रूप से बनो। डेली सवाल दूंगा, डेली सवाल देने के बाद में डेली आपको वीडियो देंगे, वीडियो देने के बाद में डेली प्रैक्टिस। मैं एक दिन एक छोड़ के एक दिन क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको समय मिले। 3 सवाल आज करो, 3 कल कर लो, ऐसा नहीं हो एक साथ हमें सारे सवाल करके कहीं जाना नहीं। लेकिन परीक्षा से पहले मैं सारी प्रश्नावली आपकी 1 to 1 करवाने का प्रयास करूंगा। मेरी तो हार्दिक इच्छा ये भी कि मैं कम से कम 2 से लेकर 3 प्री बोर्ड अपनी खुद की इच्छा से मन से पेपर बनाकर आपको दूं। संडे का जब छुट्टी आए आप उनको घर पे करो, फिर मैं वो भी सोल्व करके आपको दूं। तो थोड़ा सा आप समय हमें दो। अब अगला सवाल है, ये कोई ज्यादा इतना नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना। 11वां पद क्या है इसका 38 और 16वां पद क्या है। तो देखो 11वां पद इसका है 38, 16वां पद इसका कितना है 73। ये nवें पद की बात कर रहा है। कौन से पद की बात कर रहा है, nवें पद की। और nवें पद जब अपन ज्ञात करते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 38 है। कौन सा है, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 और a प्लस 10d बराबर 38। 11वां पद था 10 हो गया, ये 16वां पद है तो ये हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करो। जब भी कोई समांतर श्रेणी का पद हम ज्ञात करते हैं
तो उसमें क्या होता है कि जैसे 31वां पद ज्ञात करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 30 डी। तो मेरा आपको कहने का मतलब है कि आपको a और d ज्ञात करने पड़ेंगे ना। तो कहां से लाओगे भैया, उड़ के ताने से रहे। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, और माइनस है तो आप घटा दो आप 1 माइनस 2 से या 2 माइनस 1 से, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। जो हमारे को जितना आसानी से हो सकता है वो कर दो। तो 2 माइनस 1, तो 2 नंबर समीकरण ये है। तो a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38, ये हो गया 73। घटाना है, ये माइनस कर दो, ये कट गया 5d। अब 73 में से 38 जाएंगे तो बोलो बताओ कितना रहेगा। आपको जोड़ तो आती है ना, बार बार मुझे क्यों सिखाना पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं है। कितना आएगा 35, और d का मान हमारे कितना आएगा 7। ये d का मान जो 7 आया है, आपकी जहां इच्छा है वहां रख दो, यहां रख दो, ठीक है कि नहीं। आप सरल कर दिया, a से कट गया 5d, ये 35 आया, और जब इसको सरल कर दिया 7 है, ये मैंने यहां रख दिया, तो ये हो गया 70। भाई यहां 7 रखा, कितना रखा 7 बराबर 38, और जब आप इसको a का मान निकालोगे तो माइनस का 32 आएगा। थोड़ा बहुत सरलीकरण आपको आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यह मान लिखना है, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस के 32 प्लस 210, और 210 में जब 32 घटाओगे क्या आता है मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा। छोटी मोटी जोड़ बाकी आप क्या करो, पूरा आप मेरे पे डिपेंड मत हो, पूरा आप किसी पर भी डिपेंड मत हो। जब तक पेन नहीं चलेगा आप प्रश्न नहीं सरल कर सकते, कभी भी सरल नहीं कर सकते। जितना आप पेन करो चलाओगे, जितना आप अभ्यास करोगे, पढ़ने का आनंद उतना ही अच्छा आएगा। तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं है। तो आपको जो भी मैं सवाल करा रहा हूं, थोड़ा सा आप देखो, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और फिर आप इन सवालों को बढ़िया तरीके से सरल करो। यह सवाल वेरी मोस्ट, क्यों मोस्ट है कि ये एक ट्विस्ट दे रहा है। ये देखो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, हाँ 12 अधिक है 13 अधिक, लेकिन 7वें और 5वें में अंतर जरूर है कि नहीं है। और वो अंतर निकाल कर ही आपको क्या करना है, इस समांतर से, ये कुछ नहीं पूछ रहा है, ये तो सिर्फ पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। लेकिन ये जब आप करोगे तभी समांतर श्रेणी ज्ञात होगी, ऐसे ज्ञात नहीं होगी। तो ये सबसे पहले ये कह रहा तीसरा, तो लो भाई ये तीसरा, और तीसरा तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, तो a प्लस 2d बराबर एक समीकरण ये आ गया। अब दूसरा चीज को आप उठो, ये कह रहा है कि 7वां और 5वें पद, तो ये 7वें में और 5वें पद में ये भले 12 क्यों, आप तो ये समझ लो कि इनमें दोनों में अंतर है 12 का। कौन ज्यादा है कौन कम है आपको कंफ्यूज करेगा। इससे बढ़िया है कि 7वां पद जो 5वें पद में अंतर कितने का है 12 का। तो a, अब हमें इसको सरल करना है, तो क्या आएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 5 माइनस 1 बराबर 12। तो यहां लिख दोगे a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर 12। जब माइनस अंदर गुणा होगा तो a क्या आएगा, जो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12 गया। इससे 6 में से 2d बराबर 12 और d बराबर कितना आया 6। ये d आप यहां रखो, ठीक है कि नहीं। तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a का मान कितना आया 4। अब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो a का मान कितना आया 4।
जब 1 का मान 4 है, अंतर कितना है 6, तो 10, 16, 24, इस प्रकार जो भी समांतर होगी वो हमारी समांतर श्रेणी मानी जाएगी। इसमें कोई विशेष इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है ये हमें कंफ्यूज कर देती है। हम इस लाइन को सोल्व नहीं कर पाते हैं और आगे देख भी नहीं पाते, इसलिए हमारी ये छोटी सी समस्या रह जाती है। इस समस्या का हमें ढंग से समाधान करना। आगे देखो, अब इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो क्या कह रहा है ये, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। तो मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि भाई समांतर श्रेणी 3 है, 8 है, 13 है, तो ये अंतिम से बात कर रहा है, तो आप क्यों नहीं समांतर श्रेणी जैसे पूछ रहा है वैसे ही लिखो आप। तो सबसे पहले 253 और उसके बाद में 13, 8 और 3, 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये पता है कि अंतर इन दोनों के बीच में ज्ञात करते हैं। आखिरी यहां तो भाई संख्या है नहीं, तो 3 में से 8 घटाओगे, 8 में से 13, तो ए का मान तो हो गया 253 और डी का मान कितना आ गया -5 और एनवां पद कौन सा ज्ञात करना, 20। और हमारे समांतर श्रेणी में ये सूत्र होता है एनवें पद का। जब 20वां ज्ञात करना, ये A20 आ गया, A + 20 - 1 × D, ये A का मान हो गया और ये D का मान हो गया। यहां पर रखकर आपको आंसर ज्ञात करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसी प्रकार आपको सरलीकरण करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करो, थोड़ा सा प्रयास हम कर रहे हैं और बूंद बूंद से घड़ा बनेगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। थोड़ा सा आप समय दो और थोड़ा सा आप मेहनत करने का प्रयास करो। ये सवाल मैंने पहले भी करवाया है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। कौन सा पद -81, ये माइनस में आया इसलिए थोड़ा सा आपको अल्लाह लिख रहा है। अगर कोई पद शून्य है तो इसका कारण भी उत्तर दीजिए। ये एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है और इवन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी ये सवाल आता है कई बार। जब हमें कंपटीशन देते हैं, हमने भी दिया और भी देते हैं, हर साल होते रहते हैं, उन एग्जाम से में ये सवाल कई बार पूछा जाता है। कौन सा पद -81, तो कौन सा के आते ही समझोगे एनवां पद। अब ये 81, 21, 18 और 15, तो आप ये देखने के बाद में आप पता करोगे ए का मान कितना आ गया 21 और डी का मान मैंने आपको ज्ञात करना बताया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। डी का मान हो गया माइनस। अब एनवें पद का सूत्र होता है ये, और ये कह रहा है कि कौन सा पद 81 होगा, ये, और ए का मान कितना है 21 प्लस हमें पता ही नहीं एनवां पद होगा, और डी का मान -3, माइनस के 81 बराबर 21 -3n + 3, और 21 और 3 कितने हो गए, यहां जब आप करोगे माइनस का 21 बराबर 81 बराबर 24 -3n, और ये 81 आप इधर लेके आ जाओ, और 81 में से जब आप ये माइनस इधर आएगा, जब माइनस हो जाएगा इन दोनों का आप जोड़ दो 105 माइनस के 3n, तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, और 105 में जब आप 3 का भाग दोगे तो किसका मान आ जाएगा, n का। तो आप भाग देके देख लो 3 और ये 5, n का मान कितना आएगा 35। तो ये 35वां पद है वो -81। तो ये पूछ रहा है कहीं जीरो पर भी होगा क्या, बिल्कुल होगा जीरो, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप मान लो एनवां पद जैसे 81 मान रहा है तो यहाँ एनवां पद 0 मानो आप, और 0 मानकर ये सरल करो। अगर एन का मान पैरेलल सही तरीके से आता है तो होगा, अगर एन का मान सही नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा। लेकिन ये सवाल आपको स्वयं को करना पड़ेगा। करना क्या है कि जैसे हमने 81 माना तो ये पूछ रहा है कि क्या कोई पद शून्य है, तो ये पूछ रहा है कौन सा पद -81, इसका मतलब आप मानो कि कौन सा पद 0 है, तो यहाँ आप 0 मानो। 0 बराबर ए का मान तो ये रहेगा 21 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना, डी का मान -3, और जब 0 मानकर आप इसको सरल करोगे -3n प्लस का 3, ठीक है कि नहीं। और जब इनको आप जोड़ोगे तो ये आ गया 24 -3n बराबर 0। इस 24 को आप इधर लाओगे तो माइनस से माइनस कट गया और एन का मान आएगा 8। मतलब ये कह रहा है कि 8वां पद क्या होगा, 0 आएगा। बहुत अच्छा सवाल है और मैं तो इसको कई बार टेस्ट लेता हूं तो बच्चों को देता हूं क्योंकि मुझे ये सवाल अच्छा लगता है। ये सवाल कुछ ना कुछ कार्य करवाता है, समय भी मांगता है। और उसके बाद में 2 सवाल और रहते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य,
2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 का भाग जाता है? तो हमें पता है एक तो 2 अंकों वाली में 12 में जाता है, किस में जाता है? 12 में, 15 में, और ऐसे ऐसे लास्ट में 99 है उसमें भी भाग जाता है। अब हमें n का मान ज्ञात करना, हमें nवां मान पता है। हमारा सूत्र ये होता है, ये क्या है, ये लिख दो, ये क्या है, ये लिख दो, ये क्या है, इन दोनों का अंतर लिख दो, ये इधर लेकर आ जाओ, 3n हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी इधर लेकर आ जाओ। 99 में जब 12 आप घटाओगे तो क्या रहेगा? 87, और यहां लिख देता हूं 87, और ये जब 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3n क्या आएगा? ये 90 हो गया, 3n, और ये n का मान कितना आ गया? 30। 2 अंकों से कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होती है, तो वो कितनी है? 30। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? आ जाएगा। इसी प्रकार ये 10 से 250 के 4 का कितना गुणज है? तो ये 4 का 12 से शुरू होता है, 16 से होता है, 20 से शुरू होता है, और आप लास्ट में जैसे 250 में भाग दे लो, 249 में दे लो, 248 में, इसमें जाता है। तो पता चल जाएगा आपको n का मान है, d का मान है, n का सारे मान है। आपको इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करके मुझे बताना है, आई कि नहीं है? ये आपके समांतर स्टडी के सारे मोस्ट सवाल बने, और मैंने अधिकतम से अधिकतम प्रयास किया है। आप हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे समय देना, मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा, और अच्छे से अच्छे सवाल हम करेंगे। थैंक यू सो मच।